हॉस्पिटल में किसी की सर्जरी होनी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उसकी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो। सर्जरी आप उसके डेथ के बाद इनकम सर्टिफिकेट बन के आ रहा है, सर्जरी के बिना उसका डेथ हो जाता है। ये कहाँ का ये सिस्टम है? अभी स्कूल में एडमिशन होने जा रहा है, डेट है 20 तारीख, सर्टिफिकेट बन के आता है अगली 20 को। ये कहाँ का जनतंत्र है? तो मेरा ये कहना है तंत्र को सुधारना होगा। साइबर कैब वाले के पास जाओ, 2000 रुपए दो, 3000 रुपए दो, इनके दलाल बैठे हुए हैं एग्जाम के, उनको पैसे दो, दूसरे दिन का पैसा बन जा रहा है। और किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट, आप इतने लोगों के डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा है, किसी का जब मैसेज आता है ना किसी को कोई रिप्लाई आता है। कभी दरियागंज में, कभी दरियागंज एग्जाम का दरियागंज नहीं है जी, कहाँ है पता नहीं जी, कभी यहाँ पे नहीं है जी। आज हम लोग बुराड़ी के सभी आरडब्ल्यू के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं एसडीएम ऑफिस पे। आज से 2-3 दिन पहले मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे एसडीएम ऑफिस बुलाया था। आज सभी आरडब्ल्यू के लोग आए हैं और मुद्दा बस यही है कि जो एसडीएम ऑफिस में जो भ्रष्टाचार है वो अपनी चरम सीमा पर है। हर छोटे से छोटे और बड़े काम के लिए यहाँ पे पैसा लिया जाता है। इनकम सर्टिफिकेट जो किसी गरीब को मेडिकल सुविधाओं पाने के लिए होता है और मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए होता है, वहां पे भी 10-10 हजार रुपए की मांग की जा रही है। किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट, चाहे वो एनसीएल हो, चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, सब में पैसे लिए जा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ एसडीएम ऑफिस में पैसे ले रहे थे, अब साथ के साथ बिल्डिंग, कोई भी मकान बन रहा हो, चाहे गरीब का मकान बन रहा हो, चाहे किसी का भी मकान बन रहा हो, वहां पे इनके लोग पैसे लेने आ रहे हैं, एसडीएम के नाम पे पैसे लेने आ रहे हैं। और जहां तक मुझे पता चला है एसडीएम साहब खुद मौके पे जाते हैं। तो आज हम सभी आरडब्ल्यूए के लोग यहाँ पे आके उनसे बात करना चाह रहे थे कि इसमें क्या सच्चाई है, और उनका काम यहाँ जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना है बिना भ्रष्टाचार के। अगर वो ये सुनिश्चित कर पाते हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर वो सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो आज तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, बट ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। क्योंकि बुराड़ी के लोगों ने बुराड़ी का विकास किया है, बुराड़ी का एक जो फाउंडेशन है उस पर काम हो रहा है, बुराड़ी के सभी लोग एकजुट है, सभी पार्टियों के लोग इस पे एकजुट है। बेशक ये दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, लेकिन आप देख ही रहे हैं क्या व्यवस्था है कि एक अधिकारी बिल्कुल बात सुनने को तैयार नहीं है। चुनी हुई सरकार का कैसे उसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसकी वजह से एक एसडीएम निरंकुश हो गया है, उसके लोग निरंकुश हो गए हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि हमारे पास वोट की भी ताकत है, जनतंत्र में जनता की भी ताकत है। हम उनको घेरेंगे। अभी आज तो सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं, अगर सुधार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ हो जाएंगे। अगर सुधार नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और पूरी दिल्ली इसको याद रखेगी कि एक भ्रष्टाचारी एसडीएम को हमने कैसे सबक सिखाया। आप लोग विधायक से या सांसद से भी मिले? देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये आरडब्ल्यू के तमाम लोग आए हैं, कोई राजनीतिक नहीं है। आज सभी लोगों से आए हैं, हर विचारधारा से जो संबंध रखते सभी लोग आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की विचारधारा से संबंध रखते हो। अभी हम लोग विधायक और सांसद से नहीं मिले, लेकिन आगे हमें उनकी भी जरूरत होगी। ये जो जन आंदोलन होगा उसमें विधायक, पार्षद और सबको लेके चलेंगे। देखिए, लड़ाई में गरीब जनता की है। जब हम लोग एमएलए ऑफिस में बैठ के लोगों की सुनवाई करते हैं, तो जब किसी का मतलब मेडिकल का कोई काम होता है और उसमें यहाँ से पैसे लिए जाते हैं तो दिल रोता है। कहाँ पर आए हैं आप? मैं आरडब्ल्यू दर्शन बिहार का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हमारे लोग, जनता जो यहाँ पे काम कराने आती है, उनको परेशान किया जाता है। उनको मकान बनाने में तकलीफ हो रही है, पैसे मांगे जाते हैं, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनाना होता है, उनको तकलीफ होती है। और इसके अलावा और भी जो छोटे मोटे काम इस कार्य से संबंधित है, उनके लिए वो परेशान होते हैं, हमें शिकायत करते रहते हैं। इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया और यहाँ पे आए हैं। हम हमें आश्वासन दें कि भाई यहाँ आगे से काम नहीं होगा, जनता का काम होगा। ठीक है जी, बस यही कहना है जी। मैं आकाश, फूलबाग आरडब्ल्यू प्रधान। सर, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 6/5/2024 को एक इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करा मेरे चाचा ने, मेरे खुद के चाचा ने, और आज सितंबर चल रहा है, अभी तक वो इनकम सर्टिफिकेट का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। इतना परेशान कर रहा था, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और ये एसडीएम साहब, उनके जो अधिकारी हैं, सब एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, जनता मर रही है। कल भी परसों भी मेरे पास मेरी कॉलोनी के व्यक्ति आए, उन्होंने भी इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करा, उनको थोड़ा जल्दी देना था। मैक्सिमम सीमा इसकी 15 दिन में बन जाना चाहिए, लेकिन 3-3 महीने कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो मेरी यही डिमांड है आप मीडिया बंधुओं से, इस मुद्दे को उठाया जाए, एसडीएम साहब नींद से जागे। और भ्रष्टाचार पेंडिंग क्यों है या कोई मांग की, कोई स्टेटस का कोई एग्जैक्ट बता नहीं रहे हैं, क्यों पेंडिंग क्यों चल रहा है। सिर्फ जब भी आप सर्च करोगे पेंडिंग दिखाएगा, उसके बाद बोलेंगे सिविल लाइन ऑफिस चले जाओ, वहां से झंडे वाला, वहां से बुराड़ी, और इसी में भटक रही है जनता। तो मेरी कॉलोनी के लोग बहुत दुखी है, बुराड़ी की जनता दुखी है। मैं चाहता हूँ सारे मीडिया के बंधु इस आवाज को उठाएं, एसडीएम साहब को नींद से जगाएं। नरेंद्र रावत। देखिए, हमारे पास जनता हर समय इनकम सर्टिफिकेट लिए आती है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो कोई भी मतलब में जात प्रमाण पत्र होता है।
आए दिन देखिए कितने पेंडिंग केस है। मैं आपको दिखाता हूँ, 3-3 महीने हो गए हैं इनकम सर्टिफिकेट किए हुए। आज साइबर कैब वालों के पास जाओ, 2,500 रुपए दो, 3,000 रुपए दो, इनके दलाल बैठे हुए हैं एसडीएम के, उनको पैसे दो, दूसरे दिन उनका इनकम सर्टिफिकेट बन जा रहा है। और किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट, आपने इतने लोगों के डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा है, किसी का ना मैसेज आता है ना किसी का कोई रिप्लाई आता है। कभी दरियागंज में, कभी दरियागंज एसडीएम साहब दरियागंज नहीं है जी, कहाँ है पता नहीं जी, कभी यहाँ पे है नहीं है जी। इनको पूछते पूछते थक जाते हैं, जनता परेशान होती है। और अभी करंट में बच्चों के ईडब्ल्यूएस के फॉर्म निकले थे, किसी के भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं बने, उसकी वजह से उनके बच्चों के एडमिशन रुक गए हैं। और सिर्फ एसडीएम की वजह से। अगर ये एसडीएम हमारा जागरूक होता तो हमारे बच्चे आज ईडब्ल्यूएस में पढ़ रहे होते, जनता परेशान नहीं होती। आज ईडब्ल्यूएस के बच्चे आज कितने जो बच्चे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको तो ईडब्ल्यूएस दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस का एक स्कीम निकाली थी, उसको आज क्यों नहीं वो करा, उनको मतलब जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो क्यों नहीं बन रहा है। सिर्फ पहले कैसे बन रहे थे, आज ये ऐसे कॉलोनी में मकान बन रहे हैं, उनमें इनके दलाल बैठे हुए हैं, साइबर कैफे में इनके दलाल बैठे हुए हैं। और एसडीएम तो मैं तो कहता हूँ, एसडीएम साहब ने तो ऐसे, उनको तो ये हो गया कि मुझे पैसा कमाना है, मैं एसडीएम बन गया तो मुझे पैसे का लोभ है और जनता का मुझे कोई मतलब नहीं है। सरवन जी, आज इस समय में सिविल लाइन जबकि दिल्ली सरकार के अधीन ही आते हैं, और आप कभी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का काम भी देखते हैं। आप बहुत अच्छी बात की आपने। यही चीज रोना है कि जनतंत्र में जनता के चुने हुए सरकार आज उस मोड़ पे आ गया है कि उनके चुने हुए सरकार को तंत्र सुन नहीं रहा है। और ये जो जितने भी RWA हैं, ये यहाँ समस्या पहली बार एक्सपोज नहीं हो रही है। हम लोग कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, ये सारे लोग हम लोगों के पास शिकायत लेके आते हैं कि देखो जैसे आकाश भाई ने अभी दिखाया है, वो क्या चीज है कि एक्चुअली ये लोग इतने लंबा टाइम खींच लेते कि लोग परेशान होकर खुद पैसे ऑफर कर रहे हैं। क्यों, हमने देखा ये पहला केस भी ऐसे ऐसे और भी सैकड़ों हजारों केस हैं। तो हम लोग भी तंग आके इनके मुहिम में शामिल हुए हैं। और ये भी मैं आप लोगों से कमिटमेंट कर रहा हूँ कि यहाँ कोई बड़े कितने भी क्यों अधिकारी क्यों ना हो, मालिक नहीं हो सकता, तंत्र है, अपने एक सिस्टम में काम करें, जनता को सुविधा देने के लिए बने हुए हैं। जो भी तंत्र हो, नेता हो, जो शासक हो, यहाँ कोई राजा नहीं है, मालिक नहीं है, यहाँ जनता के अधीन आपको काम करना है, जनता के सुविधा के अनुसार काम करना है। अब ये हॉस्पिटल में किसी की सर्जरी होनी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उसकी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो। सर्जरी आप उसके डेथ के बाद इनकम सर्टिफिकेट बन के आ रहा है, सर्जरी के बिना उसका डेथ हो जाता है। ये कहाँ का ये सिस्टम है। अभी स्कूल में एडमिशन होने जा रहा है, डेट है 20 तारीख, सर्टिफिकेट बन के आता है अगली 20 को। ये कहाँ का जनतंत्र है। तो मेरा ये कहना है तंत्र को सुधारना होगा, अन्यथा मजबूर कर देंगे जनता के माध्यम से सुधारने के लिए। उत्तराखंड इनक्लेव पार्ट 2 और पूरे बुराड़ी वार्ड 6 का RWA प्रमुख हूँ। आज मैं ज्ञापन देने आया हूँ एसडीएम साहब को, और बड़े दुख के साथ है कि हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं उस लोकतंत्र में भ्रष्टाचार चल रहा है। हम गरीब आदमी हैं, हम कमाने वाले, आप कहीं चले जाइए, हम एसडीएम साहब हम खुद गए हैं, बगैर आप रिश्वत पहले तय कर लीजिए, तब आप एसडीएम साहब के सामने आइए और उनके कर्मचारियों के सामने आइएगा, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप चाहे पूरे भारत में भ्रमण कर लीजिए, कहीं नहीं काम होगा। तो ये हमारे एसडीएम साहब हैं, पढ़ लिख के बताइए, ये मजिस्ट्रेट बने हैं, और मजिस्ट्रेट बने हैं तो ये ऐसा काम कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ माई बाप की इनकी वो थी कि मजिस्ट्रेट बने, आज ये भ्रष्ट में डूबे हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम सभी RWA सभी लोग हैं, हम सामाजिक संगठन हैं, हम सभी से अपील करते हैं, अपने सांसद महोदय से अपील करते हैं, अपने पार्षद महोदय से अपील करते हैं, अपने विधायक जी से अपील करते हैं, अपने आशीष भैया, अपने सभी प्रधानों से अपील करता हूं कि आप लोग आइए, हमारी RWA का साथ दीजिए, क्योंकि हम कॉलोनी वासी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने चले जाइए, एक मकान बनाइए, सब 10,000 रुपया उसका लिंटर देना पड़ रहा है। ये कहाँ का है, क्या इनको नहीं पता क्या? सबको सब पता है। इसलिए हम आप पत्रकार महोदय हैं, हम आपको सादर प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ, मेरी बात को आगे पहुंचाया जाए साहब, और हमें जीने का अधिकार दिया जाए, और इससे ताकि हम लोग सुखी रहें। हम लोग साधारण आदमी हैं, हम किसी तरह अपना कमाने खाने वाले आए हैं। साहब आपका कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। एसडीएम साहब को हम आज ज्ञापन देंगे, सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर राजा राम जैसे जाएंगे वैसे ही होगा, और सब कुछ सही होगा, फिर उन्हीं की कृपा से सब कुछ होगा। भाई साहब ये ऐसा है कि आए दिन मेरे कॉलोनी में भी ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ बच्चों ने अप्लाई करा था, जिनका एडमिशन होना था स्कूल में, लेकिन उन्होंने कई बार यहाँ पर चक्कर लगाए तो एसडीएम साहब नदारत मिले हैं। कभी उनको भगाया गया कि भाई दरियागंज जाओ, कभी कहा कि करोल बाग जाओ। तो यहाँ पर एक बार मैं भी उनके साथ खुद आया था, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी ही गण मिले जिन्होंने कहा कि ये काम
हम नहीं कर सकते। मैं सत्य विहार पार्ट 2 से धर्मेंद्र बात कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि इस टाइम कोई भी कागज कार्रवाई हो, कोई भी इनकम सर्टिफिकेट हो, उसके लिए काफी रिश्वत, काफी लेन देन मांगा जाता है। मेरी जो गरीब जनता है वो कोई इनकम सर्टिफिकेट बनाती है या मकान बनाती है, लेंटर डलवाती है, उसके लिए लेन देन किया जाता है। वो गरीब आदमी किस तरह से लेंटर बनवाता है, मकान बनवाता है, तो आके मेरे से बोलता है धर्मेंद्र जी आप इसको संज्ञान लीजिए। तो आज जो भी RW की टीम आई हुई है, मेरे साथ आई हुई है, और भी लोग आए हैं RW की टीम, हम ये बात रखने आए हैं SDM साहब के पास कि जो भी लेन देन लिया जा रहा है, जो भी कागज कार्रवाई पे इनकम सर्टिफिकेट हो, ये छोटी सी इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर पैसे नहीं जा रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। तो आप मीडिया लोगों के माध्यम से ये बात हम SDM को बताना चाहते हैं कि जो भी लेन देन लिया जा रहा है कॉलोनी में आके उसको बंद किया जाए और गरीब जनता को परेशान ना किया जाए।